आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, लिखिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर बेटा आने जा रहा है आज 20। सर हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए बेटा, 20 अब करने जा रहे हैं, 19 क्वेश्चन कर लिए। आइए मेरे साथ लिखिए, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कॉमोडिटी, the quantity demanded of a commodity at a price of rupees of rupees 8 per unit is 600 units, is 600 units, full stop। ठीक है ना। आइए मेरे साथ लिखिए बेटा, आगे लिखिए, its price falls by 25% and quantity demanded rises by 120 units, and quantity demanded rises by 120 units, full stop। ठीक है ना बेटा। लिखिए calculate its price elasticity, of demand, ठीक है ना, फुल स्टॉप। ठीक है, क्लियर। सर ये तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हो रहे हैं। हाँ बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, हम लोगों को सब आता है। आइए बेटा, मैं कह रहा हूँ सबसे पहला काम बेटा, सबसे पहला काम है शेड्यूल बनाना। आपको शेड्यूल बनाना, एक तरफ लिखना है P और एक तरफ लिखना है Q। ठीक है, इतनी बात आप प्लीज ध्यान रखेंगे, हमेशा ही ध्यान रखनी है आपको। मुझे बताओ पहला काम क्या? पहला काम आपको शेड्यूल बनाना है। आओ जरा शेड्यूल कंप्लीट करें। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ रुपीज कितना, 8 पर यूनिट, कितनी है जरा मुझे बताएंगे? 600 यूनिट्स। ठीक है ना सर, उसके प्राइस के 25% से फॉल हो रहे हैं। हाँ बेटा, वो कह रहा है प्राइस पता है कितने परसेंट से फॉल हो रहे हैं? 25% से फॉल हो रहे हैं। ओके, 25% से फॉल। हाँ बेटा, सर उसकी वजह से क्या हो रहा है? सर क्वांटिटी डिमांडेड क्या इंक्रीज हो रही है? हाँ बेटा, क्वांटिटी डिमांडेड पता है क्या हो रही है? क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, पता है कितने से? सर से। हाँ बेटा से, यहाँ पे क्या लगा है? बाय। कितने से? 120 यूनिट से। सर 120 यूनिट से अगर इंक्रीज होगी तो कितनी हो जाएगी बेटा? 720। कितनी हो जाएगी? 720। सर ये कैसे लिखा? मैं कह रहा हूँ 600 के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया? 120 ऐड कर दिया। अब क्या कैलकुलेट करना है बेटा? आपको ईडी कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? ईडी कैलकुलेट करनी है। क्लियर? आइए जरा सर यहाँ पे क्या क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है? हाँ बेटा, जितने तरीके से आप चाहोगे मैं उतने तरीके से क्वेश्चन करके दिखा दूंगा। सर इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से करके दिखाइए। मैं कह रहा हूँ बेटा मैं इसको दो तरीके से करूंगा। मुझे पहले बताओ, क्या पहला तरीका आजमा लें? हाँ सर आजमा लीजिए। मैं कह रहा हूँ बेटा, पता है हमें एक वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है, ठीक है ना? क्या हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूला लगा सकते हैं? हाँ सर, सेकेंड फॉर्मूला माइनस का साइन डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 होल का अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। ठीक है, ओके। माइनस का साइन एज इट इज, डेल्टा क्यू नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस, दैट इज 720 माइनस 600 अपॉन, बताओ अपॉन सर पहले वाली क्वांटिटी इंटू कितना? 100 होल का अपॉन बताइए बेटा। सर माइनस का 25%, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इज इक्वल्स टू का साइन लगाइए। यहाँ लिखिए सर 120 अपॉन 20 से 20 कैंसिल आउट कर दीजिए, लिखिए 6 अपॉन 25। सर 6 से ये भी कैंसिल आउट कर दीजिए। सर 20 अपॉन 25 लिख लीजिए, दैट इज़ 4 अपॉन 5 लिख लीजिए। और सर 4 अपॉन 5 तो 0.8 होता है, विच इज़ लेस देन 1, यानी डिमांड सर लेस इलास्टिक आ रही है। हाँ बेटा। सर आपने एक साइड में बिल्कुल सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को,
बेटा इसलिए ताकि मैं आपको दूसरा भी तरीका दिखा सकूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं कह रहा हूं बेटा दूसरा तरीका पता है क्या है? दूसरा तरीका है आप 8 का 25% निकालिए और 8 का 25% निकाल के उसमें से माइनस कर दीजिए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइस बेटा 25% से डिक्रीज हो रहे हैं। सर 8 का 25% क्या होता है? बेटा 8 का 25% कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2। सर कैसे निकाला? बेटा ये भी देख लो आप। मैं कह रहा हूँ 8 इंटू 25% का साइन हटा के नीचे 100, तो मुझे बताना कितना, 4 से कैंसिल और 4 से 8 कैंसिल, कितना आ गया? 2 आ गया। तो मैं कह रहा हूँ प्राइस कितने से इंक्रीज हो गया? 2 से। 2 से इंक्रीज हो गया कितना, डिक्रीज हो गया कितना हो गया होगा? बेटा 6 हो गया होगा। कितना हो गया? 6। सर आज तो क्या हम थर्ड फॉर्मूला लगाएं? हाँ बेटा, माइनस का साइन, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। माइनस का साइन एज इट इज डेल्टा क्यू, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस अपॉन 6 माइनस 8 इंटू बताइए पहले वाला प्राइस और पहले वाली क्वांटिटी। माइनस का साइन एज इट इज, यहाँ लिखो 120 अपॉन -2 इंटू 8 अपॉन 600। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। बेटा अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट करिए और इसको 6 से कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है ना सर? ये 6 इंटू 8 अपॉन 60 आ गया। हाँ बेटा, इसको कैंसिल आउट कर दो 10 से। सर 8 अपॉन 10 आ गया। बेटा इसको 4 अपॉन 5 लिखने में तो कुछ जा नहीं रहा हमारा, तो इसको हम 0.8 लिख देंगे विच इज़ लेस देन 1। सर ये तो दोनों की दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम आ रही है। बेटा यही तो दिखाना चाह रहा था मैं आपको बात समझ में। एक ही क्वेश्चन को हम दो तरीके से बहुत इजीली कर सकते हैं। अब आपको जो भी अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दिया। मैं कह रहा हूँ टीचर इस तरीके से बोले इस तरीके से करो, इस तरीके से बोले इस तरीके से करो, बट मैं बोल रहा हूँ आप किसी भी तरीके से करिए जो आपको कन्वीनियंट लगे। बात समझ में आई? हाँ जी सर। क्या बताओ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें? आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ साथ लिखेंगे। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बेटा लिखिए मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 21। आइए ज़रा लिखिए, प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, price elasticity of demand for a product is unity, full stop. A household buys 25 units of a product, 25 units of a product at a price of rupees 5 per unit, at a price of rupees 5 per unit, full stop. If price of the product rises to कहाँ तक? to rupees 6 per unit, comma, then how much quantity of the product will be bought by the household, full stop. ठीक है ना? बोलिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? अब मेरी बात को ढंग सुनिए। सर क्वेश्चन तो बड़ा लग रहा है। बेटा क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही छोटा और उसका सॉल्यूशन और भी ज़्यादा छोटा। कैसे? आप बेटा ज़रा समझें। सर क्या आप मार्कर चेंज करके करेंगे? हाँ बेटा आज पिंक मार्कर से करेंगे। ठीक है?
मुझे बताओ बेटा सबसे पहला काम मैंने क्या करा, सबसे पहला काम मैंने शेड्यूल बनाया। सर शेड्यूल आपने बना लिया कि आप क्वेश्चन रीड करें, हाँ बेटा ये क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज यूनिटी। सर इस बात का मतलब बेटा वो कह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर ईडी गिवन है और ईडी की वैल्यू पता है कितने, ईडी इज इक्वल्स टू 1, कितने ईडी 1। आगे रीड करते हैं, अ हाउस होल्ड बाइज 25 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस ऑफ ₹5। मैं कह रहा हूँ हाउस होल्ड कितनी बाय करता है, 25 यूनिट्स बाय करता है एट अ प्राइस ऑफ ₹5 पर यूनिट। वेरी गुड। इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है ना, अगर वो कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट राइजेस टू, कहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, देखो बेटा टू का मतलब क्या होता है तक, कहाँ तक इंक्रीज हो रहा है 6 तक, ठीक है ना। देन हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल बी बॉट बाय द हाउस होल्ड। बेटा क्या इसको x मान लें, हाँ सर इसको x मान लिए। बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताओ ई डी इज इक्वल्स टू सर माइनस का साइन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। वेरी वेरी गुड। माइनस का साइन सॉरी इज इक्वल्स टू लगाओ, माइनस का साइन एज इट इज, यहाँ पे आएगा 1, ई डी की वैल्यू 1 गिवन है, डेल्टा क्यू x माइनस 25 अपॉन 6 माइनस 5 इंटू पहले वाला प्राइस और बेटा पहले वाली क्वांटिटी। 1 इज इक्वल्स टू माइनस का साइन एज इट इज x माइनस 25 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन 5। 1 इज इक्वल्स टू माइनस का साइन एज इट इज x माइनस 25 अपॉन 5, 5 की मल्टीप्लाई इधर करो, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर, माइनस x प्लस का 25, इसको उधर ले जाओ, x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 5 इज इक्वल्स टू, बेटा आंसर कितना आ गया, सर आंसर आ गया 20 यूनिट्स। वेरी वेरी गुड। तो बेटा यहाँ पे क्या 20 यूनिट्स आएगा, हाँ यहाँ पे 20 यूनिट्स आएगा। क्लियर है सर, बहुत ही सिंपल था, ठीक है ना। क्या बेटा थोड़ा सा पैटर्न चेंज करें, हाँ सर थोड़ा सा पैटर्न चेंज करा दीजिए। आइए बेटा थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं क्वेश्चंस का। और मैं कह रहा हूँ जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अगर आप एक एक क्वेश्चन दोबारा से अपने आप कर रहे हैं, बेटा मेरी गारंटी है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का न्यूमेरिकल तो बोर्ड्स के अंदर गलत होने वाला है ही नहीं, आप ये बात मान के चलना, पेपर में गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अगर आप एक एक क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं, अगर मैं करा रहा हूँ उस क्वेश्चन को, आप उसको दोबारा घर पे रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर। तो आपको रिपीट करना है बेटा क्वेश्चन को, तो मेरी गारंटी है आपका क्वेश्चन पेपर में गलत हो ही नहीं सकता। क्लियर। आगे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें फिर, ठीक है ना। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 लिखिए। बेटा हल्का सा पैटर्न चेंज करेंगे क्वेश्चंस का, ठीक है ना। लिखिए प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी of good x is half the price elasticity is half the price elasticity of good y, full stop। लिखिए when price of good x increases, from rupees 4 per unit, to rupees 5 per unit, as a result quantity demanded decreases by 25%, ठीक है ना। फुल स्टॉप। कंटिन्यू रखिए क्वेश्चन को, लिखिए फाइंड परसेंटेज चेंज in quantity demanded, percentage change in quantity demanded of good y if
if price of good Y increases by 20%, फुल स्टॉप। ठीक है ना सर, ये तो और भी बड़ा क्वेश्चन हो गया। बेटा मैं कह रहा हूँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी मत घबराना बेटा, जब तक हम साथ हैं, हम साथ हैं, तब तक सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, टेंशन नहीं। बेटा मुझे बताओ क्या हम अपने उसी पैटर्न पे रहेंगे? हाँ सर उसी पैटर्न पे। बस आज आपको एक बात ज़रूर समझनी है। क्या बात? कि यहाँ पे दो गुड की बात हो रही है क्वेश्चन के अंदर। अभी क्वेश्चन रीड करेंगे बट हमें दिख रहा है क्लियरली एक गुड एक्स है और एक गुड वाई है। मैं कह रहा हूँ जब दो गुड्स की बात हो रही है तो शेड्यूल भी दो अलग अलग बनेंगे। हाँ सर, आप बेटा यहाँ पे लिखो गुड एक्स और यहाँ पे लिखो गुड वाई, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं? हाँ जी सर। अब उसके बाद बेटा आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखना है P और यहाँ पे लिखना है Q, यहाँ पे लिखना है P और यहाँ पे लिखना है Q। ठीक है ना, क्लियर? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। अब ज़रा आइए शेड्यूल कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले एक बात बोलता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ गुड एक्स इज हाफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ गुड वाई। मान लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ गुड एक्स है ईडी एक्स, वो पता है क्या है सर? वो हाफ है किसके? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ गुड वाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड वाई। वेरी गुड, ये बात हमने बीच में लिख ली ताकि हमें याद रहे। चलो सर आगे देखते हैं। व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस, गुड एक्स का प्राइस बेटा इंक्रीज हो रहा है 4 पर यूनिट से कहाँ तक? 5 पर यूनिट, 4 से 5। ठीक है, मान लिया। उसकी वजह से एज अ रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस बाय, क्वांटिटी डिमांडेड बेटा डिक्रीज हो रही है कितने परसेंट से? जल्दी से बताओ सर 25% से। हमने लिख लिया बेटा, आगे ही रीड करिए। हमें फाइंड करना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स, यानी बेटा ये x% फाइंड करना है। कब? अगर इसके प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं कितने से? 20% से। बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आओ ज़रा सिंपल क्यों समझते हैं। बेटा सबसे पहले मुझे ई डी एक्स निकाल के बताओ। ई डी एक्स का फॉर्मूला है, मुझे बताइए फॉर्मूला नंबर। सेकंड लगेगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 होल का अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। वेरी वेरी गुड। ठीक है ना, ऊपर कर लेते हैं बेटा थोड़ा सा। उसके बाद मुझे बताइए इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 पूरा का पूरा क्या है? बेटा ये पूरा का पूरा 25 माइनस का 25। सर क्या माइनस का साइन भी लगा दें? हाँ बेटा यहाँ माइनस का साइन लगा दो। अपॉन बताओ डेल्टा पी, पी में जाओ नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस 5 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 100। वेरी वेरी गुड। माइनस माइनस प्लस 25 अपॉन जल्दी से बताओ 1 अपॉन 4 सर इंटू 100। क्या डिवाइड हो जाएगा? हाँ जी सर। कितने से कैंसिल हो रहा है जल्दी से बताओ? सर ये तो 25 से ही कैंसिल हो गया। तो बेटा जल्दी से बताइए 25 अपॉन 25। सर ये तो 1 आ गया। सर ई डी एक्स की वैल्यू तो 1 आ रही है। बेटा अब इसको जल्दी से यहाँ पे पुट करो। मैं कह रहा हूँ जब आप इसको यहाँ पे पुट करोगे 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इज इक्वल्स टू ये ई डी वाई। तो ई डी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर ई डी वाई तो 2 आ गया। वेरी वेरी गुड, ई डी वाई 2 आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, ठीक है, इसको कर दो सारी चीज़ को साइड में। ठीक है ना, अब मैं इस वाले शेड्यूल पे आ रहा हूँ। मुझे बताओ इस वाले शेड्यूल में फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सर डायरेक्टली लगा दो, ई डी इज इक्वल्स टू माइनस का साइन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कोई प्रॉब्लम की बात? सर ऐसा क्यों करा? दोनों वैल्यू बेटा परसेंटेज में गिवन है तो सीधा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब सर क्या करें बेटा, यहाँ पे ये ई डी वाई है। क्या है? ई डी वाई। ई डी वाई की वैल्यू बताओ कितनी आई? सर अभी आपने निकाली है, यहाँ पे 2 कितनी आ गई है? 2। उसके बाद मुझे बताओ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये तो फाइंड करना है बेटा। क्या ये x है? हाँ सर ये x है। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? सर ये तो 20। बट सर यहाँ पे माइनस का साइन भी लगेगा, ये रहा बेटा माइनस का साइन। क्लियर? अब मुझे बताओ x की वैल्यू। बेटा x की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का कितना आ जाएगी? 40%। यानी सर डिमांड में कितना चेंज हो रहा है? बेटा डिमांड में चेंज हो रहा है 40%। और सर ये माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेटा ये माइनस का साइन रिप्रेजेंट पता है क्या कर रहा है? कि क्वांटिटी डिमांडेड पता है डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और कितने परसेंट से डिक्रीज हो रही है? बेटा 40% से डिक्रीज हो रही है। हाँ क्योंकि बेटा प्राइस ना इंक्रीज हो रहा है। देखो इंक्रीज बाय 20%। बात समझ में आ रही है? ये 20% से इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली डिमांड क्या होगी? डिक्रीज। अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या होती है? डिक्रीज। अब आपको बात समझ में आई? हाँ जी सर बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो बेटा मैं तो कह ही रहा था आपसे, मैं तो आपसे बोल ही रहा था, क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल। क्या है क्वेश्चन? बहुत ज़्यादा सिंपल। आप बेफालतू में घबराते हो। क्लियर? क्या आगे चलें? हाँ जी सर आगे चलिए जल्दी से। ऐसे ही एक और क्वेश्चन हमें करने के लिए दीजिए। आओ बेटा करें।